जब जब राष्ट्रीय त्योहार आते हैं और हम गाना प्रारंभ कर देते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या हमने वास्तविकता में अपने हिंदुस्तान को अच्छा माना, अपनी हिंदुत्व की संस्कृति की रक्षा की? आज खाना वेस्टर्न है, पहनावा वेस्टर्न है, चलना उठना बैठना बोलना संपूर्ण क्रियाएं वेस्टर्न हो गई। आज बच्चे अपने माता पिता को स्कूल तक ले जाने में कतराते हैं क्योंकि उनके माता पिता से इंग्लिश नहीं बोलते बनती। उन्हें शर्म लगती है अपने माता पिता को स्कूल ले जाने में। व्यक्ति कहां से कहां आ गया। उन मिलेच्छों ने, उन अंग्रेजों ने आकर के यहाँ हमारी संस्कृति को धो दिया, जिन्होंने कभी ये धोना नहीं सीखा। आज हर व्यक्ति इंग्लिश में बात करने में अपना स्टैंडर्ड समझता है। ध्यान रखना, यह इंग्लिश भाषा, यह इंग्लिश पहनावा, संपूर्ण क्रियाएं म्लेच्छ हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आर्य और दूसरे म्लेच्छ। आर्य वह होते हैं जिनके खाना पीना उठना बैठना सोना बोलना संपूर्ण क्रियाएं प्रशस्त होती हैं, उनके लिए कहा जाता है आर्य पुरुष हैं। और जो इन सब चीजों से अनभिज्ञ रहते हुए अधर्म की ओर गतिमान करते हैं, उनके लिए म्लेच्छ कहा जाता था। आज हमारे लिए यह तो पता है कि आर्य संस्कृति क्या है, लेकिन फिर भी हम उन अंग्रेजों की म्लेच्छ संस्कृति को अपना करके अपना स्टैंडर्ड समझ रहे हैं। आज स्कूलों में पहनावे के नाम पर छोटी छोटी सी स्कर्ट चल रही हैं, खाने में फास्ट फूड और बोलने में इंग्लिश। अगर इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो आपके लिए पनिशमेंट मिलेगी। आज के स्कूलों का यह रूल्स बन गया। आप बताएं, आपने अपने हिंदुत्व की रक्षा की? पहले साड़ी धोती कुर्ता ये हमारे पहनावा होते थे। आज उस साड़ी को पहनने में भी हमें शर्म आती है। धोती कुर्ता पहन करके कोई व्यक्ति निकल जाए तो उसके लिए गांव का बोला जाता है। बल्कि ध्यान रखना, ये गांव बस की नहीं, सारे भारतीय संस्कृति की पहचान थी। इन सब क्रियाओं में आप स्वयं बताएं, क्या हम आज आजाद हो पाए? हो नहीं पाए। हम केवल शारीरिक रूप से आजाद हुए हैं अंग्रेजों से, लेकिन हम मानसिक रूप से आज भी उन अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं। इस 26 जनवरी में हर स्कूलों में, हर चौराहों में, हर गांव नगरों में अनेक अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। लेकिन मैं तो हर व्यक्ति से यह कहना चाहूंगी, हर एक स्कूल के टीचर्स से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने हिंदुत्व की रक्षा चाहते हैं तो केवल नाच गाना बस में ध्यान मत दें, बल्कि हमारे संस्कृति की रक्षा कैसे हो, हमारे यह आर्य संस्कृति पुनः वापस कैसे आए, इस बारे में अगर हमारा प्रयास जारी रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारा देश, हमारे प्रत्येक नागरिक पुनः संस्कारित हो जाएंगे। यहाँ पर जो आज संस्कृति के नाम पर केवल और केवल बदसलूकी चल रही है, उस बदसलूकी को दूर करने के लिए आज प्रत्येक स्कूल के, कॉलेज के टीचर्स को ध्यान देना होगा। धार्मिक अनुष्ठानों में धर्म गुरुओं को, पहले एक समय था जब सत्संग गांव-गांव में चला करते थे। आज गांव-गांव में केवल और केवल पार्टियां चल रही हैं। किटी पार्टियों के द्वारा लोग आनंद लूट रहे हैं। नहीं, ध्यान रखना, कभी भी किटी पार्टियों से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। यह किटी पार्टी, यह लौकिक पब हो, चाहे आपके ये डिस्को, यह सब आपकी संस्कृति को धूमिल करने वाले हैं। आप कानों से जब एक बार भगवान का नाम नहीं सुन पाएंगे तो ध्यान रखिए आपका जीवन क्या अच्छा बन पाएगा। इन सब चीजों में हमें गौर करना है और हमें कैसे अपने देश की रक्षा करना है। हम बोलते तो हैं देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, लेकिन ऐसे केवल बोलने से हमारे देश की रक्षा होने वाली नहीं है। हमें अपने देश की, हमें अपनी संस्कृति की, हमें अपने कायदे और कर्तव्यों की रक्षा करनी होगी। और इसमें प्रयास केवल एक का नहीं, संपूर्ण टीचरों का, संपूर्ण धर्म गुरुओं का, संपूर्ण स्टूडेंटों का और प्रत्येक भारत के नागरिकों का कर्तव्य है कि हम अपने देश की रक्षा वास्तविकता में करें। हमें शिक्षित होने के साथ संस्कारवान भी बनना है, तभी हमारे देश की संस्कृति सुरक्षित रह सकती है।